नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत लोगों के मन में घूमता रहता है, अपना कुछ शुरू करना, है ना? हाँ बिल्कुल। अक्सर लगता है कि भाई इसके लिए या तो कोई बहुत बड़ी बिजनेस डिग्री चाहिए होगी, या फिर बहुत सारा पैसा। हाँ, या जेब में खूब सारी रकम हो। पर क्या ये हमेशा सच होता है? हमने जो स्रोत देखे हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये एक बहुत आम सोच है और सच कहूं तो ये कई लोगों को ना वो पहला कदम उठाने से रोक भी देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में कई कामयाब कहानियां हैं जो बहुत ही साधारण शुरुआत से निकली हैं, बिना किसी बड़े तामझाम के। बिल्कुल। और इसी साधारण शुरुआत के फलसफे को समझने के लिए हम आज क्रिस गिलेबो की एक किताब है द $100 स्टार्टअप, उसके कुछ खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। अच्छा। ये किताब कोई बहुत मुश्किल बिजनेस सिद्धांत नहीं सिखाती, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे बिल्कुल प्रैक्टिकल कदमों से अपना रास्ता बनाया जा सकता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों से वो मुख्य विचार निकालें जो शायद किसी को हिम्मत दे सकें कि भाई कैसे एक मामूली शुरुआत की जा सकती है। हाँ। कैसे पैसे के साथ साथ वो जो आज़ादी होती है ना, उसको एक बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। बिल्कुल। और ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी करना ये क्यों किसी भी बिजनेस की जान होता है। हाँ, और देखिए ये नजरिया आज के समय में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग अब वो पारंपरिक करियर के ढर्रे से हटकर कुछ ज्यादा मीनिंगफुल और फ्लेक्सिबल ढूंढ रहे हैं। सही बात है। तो ये अंश दिखाते हैं कि कम साधनों के बावजूद भी शुरुआत करना मुमकिन है, बस थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जो पहला पड़ाव है इस सोच में वो है सपनों से हकीकत तक का फासला। कितने ही लोग ये सोचते रहते हैं, काश मेरा अपना काम होता। ये ख्वाब देखना तो बहुत आसान लगता है। हाँ, सपना देखना आसान है, लेकिन अक्सर ये ख्वाब वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, विचार आना एक बात है, पर उस विचार को जमीन पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन वो जो पहला छोटा सा कदम है ना, उसे उठाने से हिचकिचाते हैं। और यहीं पर क्रिस गिलेबो एक बहुत सीधी लेकिन मुझे लगता है काफी गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं एक्शन लेना ही असली जादू है। एक्शन सुनने में शायद ये बहुत सामान्य लगे, पर इसका मतलब समझिए। अक्सर हमें सिखाया जाता है ना कि पहले एकदम परफेक्ट प्लान बना लो, सब कुछ सोच लो, फिर शुरू करो। हाँ, पूरी तैयारी के साथ। और गिलेबो का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि सोचना जरूरी है, बिल्कुल, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कुछ करना, भले ही वो एक छोटा सा कदम क्यों ना हो। असल में वो कहते हैं ज्यादा सोचना कई बार हमें रोक देता है। और इस एक्शन या पहल करने पर इतना जोर क्यों है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब कोई विचार सिर्फ हमारे दिमाग में होता है तो वो हवा में होता है ना? हाँ, बस एक आइडिया। उसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई मजबूती नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उस पर अमल करने के लिए कुछ करते हैं, मान लीजिए आप बस ये जानने के लिए 5 लोगों से बात करते हैं कि क्या उन्हें वैसी ही समस्या है जैसी आप सोच रहे हैं, अच्छा, तो वो विचार ठोस होने लगता है। ये सिर्फ सोचने और करने के बीच का फर्क नहीं है, ये वो जो एक जड़फा होती है ना, उसको तोड़ने का तरीका है। मतलब वो जो एक हिचकिचाहट होती है, एक डर सा होता है कि पता नहीं क्या होगा, उसे पार करने का तरीका है ये। बिल्कुल, पहला कदम उठाने से ना एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। वो जो जड़ता या जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जहां हम सोचते रह जाते हैं, हाँ, वो टूटता है। आपको अंदर से महसूस होता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। ये छोटा सा एक्शन, चाहे वो फेल ही क्यों ना हो जाए, आपको कुछ सिखाता है, आपको फीडबैक देता है और अगले कदम के लिए रास्ता साफ करता है। बिना एक्शन के आप सिर्फ अंदाजे लगाते रहते हैं, एक्शन आपको हकीकत से मिलाता है। बात तो सही है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाना हो। सबसे ज्यादा जोर शुरुआत में ही लगता है, एक बार चल पड़ी तो फिर आसान हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब शुरुआत करने के लिए सब कुछ सही होने का इंतजार करना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगले विचार पर आते हैं जो मुझे लगता है आज के दौर में बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, कि बिजनेस का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि आजादी हासिल करना भी हो सकता है। हाँ, गलेबो इसे फ्रीडम लाइफस्टाइल कहते हैं और ये उनके फलसफे का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये पारंपरिक सफलता की जो परिभाषा है ना, जैसे बड़ा ऑफिस, बहुत सारे कर्मचारी, हाँ, उसको ये चैलेंज करता है। तो ये फ्रीडम लाइफस्टाइल क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है अपने काम और अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल होना। अच्छा। ये तय कर पाना कि आप कब काम करेंगे, कहाँ से करेंगे, चाहे घर से, किसी कैफे से या शायद घूमते हुए। और शायद सबसे जरूरी, अपने परिवार के लिए
अपने शौक के लिए, अपनी सेहत के लिए वक्त निकाल पाना। ये विचार तो सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसके पीछे के क्यों को देखें, तो ये समझना जरूरी है कि लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। खासकर जो नई पीढ़ी है, हाँ, वो सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी और महीने के आखिर में तनख्वाह से शायद उतनी संतुष्ट नहीं है। वो काम में स्वायत्तता चाहते हैं, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, अपने हिसाब से करने की छूट। हाँ, अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने की आज़ादी। वो ऐसा काम चाहते हैं जिसका उनके लिए कोई मतलब हो, कोई पर्पस हो। मतलब वो जो सुबह 9 से शाम 5 वाली बंधी बंधाई रूटीन होती है, जिसमें अक्सर काम ही सब कुछ हो जाता है, उससे कुछ अलग चाहिए। सही कहा आपने। पारंपरिक करियर में अक्सर इस लचीलेपन की कमी होती है। आपको एक तय समय पर एक तय जगह पर होना होता है। हाँ। और अक्सर काम करने का तरीका भी दूसरे तय करते हैं। इसके उलट अपना छोटा बिजनेस, जैसा गिलेबो बताते हैं, हाँ। आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने का मौका दे सकता है। लेकिन इसमें मेहनत तो होगी ना? ऐसा तो नहीं कि आज़ादी मतलब काम नहीं करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस फ्रीडम का मतलब कम मेहनत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपनी पसंद की मेहनत अपनी शर्तों पर करने की आज़ादी है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, खुद को मोटिवेट करना पड़ती है। पर ये जो कंट्रोल और एक उद्देश्य की भावना मिलती है ना, वही कई लोगों के लिए असली इनाम है। ये बात सोचने वाली है कि सफलता का पैमाना हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए बैंक बैलेंस बड़ा होना सफलता है, बिल्कुल। तो किसी के लिए अपने समय पर अपना अधिकार होना। गिलेबो शायद इसी दूसरी तरह के लोगों के लिए लिख रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह की आज़ादी और एक टिकाऊ सफलता पाने के लिए गिलेबो एक बहुत ही बुनियादी, लेकिन अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उस सिद्धांत पर लौटते हैं। क्या है वो? और वो है ग्राहक सबसे पहले। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो किसी मुश्किल मार्केटिंग प्लान या फंडिंग की बात करने से पहले कहते हैं, सबसे पहले ये पता लगाओ कि लोगों की असली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। ऐसी कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही, और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अपना शानदार आइडिया बेचने की चिंता करने से पहले ये देखो कि क्या किसी को उस आइडिया की जरूरत भी है, क्या वो सच में किसी की समस्या हल कर रहा है। एकदम सही। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हर बिजनेस का आधार होता है वैल्यू देना। वैल्यू। अगर आप लोगों की किसी समस्या को पहचानते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, और उसका एक सरल असरदार समाधान देते हैं, तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे। हाँ, ये तो लॉजिकल है। जब आप उनकी मदद करते हैं, उनकी जरूरत पूरी करते हैं, तो ग्राहक खुश होते हैं, और खुश ग्राहक ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। वो दूसरों को भी बताते हैं फिर? बिल्कुल, दूसरों को बताते हैं और एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। ये पूरा एक साइकिल है: समस्या, समाधान, खुश ग्राहक और फिर एक स्थिर व्यवसाय। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, पर असल में अक्सर ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस से इतना प्यार करने लगते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि क्या बाजार को इसकी जरूरत भी है या नहीं। हाँ, और यही कई नए बिजनेस के फेल होने का एक बड़ा कारण भी है। वो एक ऐसा ताला बना देते हैं जिसके लिए कोई दरवाजा ही नहीं होता। सही कहा। गिलिबोर का नजरिया हमें याद दिलाता है कि बिजनेस असल में दूसरों की सेवा करने का, उनकी मदद करने का एक तरीका है। अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मैं दूसरों की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो आप सही रास्ते पर हैं। आपका ध्यान मुझे क्या बेचना है से हटकर लोगों को क्या चाहिए पर आ जाता है। इस ग्राहक केंद्रित सोच को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास स्रोतों में एक बहुत अच्छा, बिल्कुल जमीनी उदाहरण भी है। एक लड़की का जिक्र है जिसे खाना पकाने का बहुत शौक था, मतलब पैशन था उसका। उसने अपने आसपास देखा कि बहुत से कामकाजी लोग हैं, छात्र हैं, जिन्हें रोज घर का बना ताज़ा हेल्दी खाना नहीं मिल पाता। ये उनके लिए रोज की एक दिक्कत थी। तो यहाँ देखिए, उसने अपने शौक को एक जरूरत से जोड़ा। उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे खाना बनाना पसंद है, बल्कि ये देखा कि मेरी इस पसंद से किसकी मदद हो सकती है। बिल्कुल। तो उसने क्या किया? कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का सपना नहीं देखा। उसने बहुत छोटा कदम उठाया। अच्छा, क्या किया? घर से ही टिफिन सर्विस शुरू कर दी। शुरुआत में सिर्फ 2 ग्राहक थे। सोचिए, सिर्फ 2। बस 2 से शुरुआत। हाँ, कोई बड़ा निवेश नहीं, कोई टीम नहीं, बस वो थी, उसका हुनर था और लोगों की जरूरत पूरी करने का इरादा। क्योंकि खाना अच्छा था और वो लोगों की एक असली समस्या हल कर रही थी, मतलब टाइम पे घर जैसा खाना। तो बात फैलने लगी। वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, 2 ग्राहक कब 20 बने और 20 से 200 हो गए, पता ही नहीं चला। ये उदाहरण गिलेबो के सिद्धांत को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। समस्या क्या थी?
कन्वीनियंट, घर जैसा खाना। हाँ। समाधान क्या था? टिफिन सर्विस। नतीजा? संतुष्ट ग्राहक जो बार बार ऑर्डर करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। और उससे फिर क्या हुआ? एक सफल बिजनेस बन गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस एक बुनियादी जरूरत को अच्छे से पूरा किया गया। और नतीजा ये हुआ कि आज वो लड़की न सिर्फ आर्थिक रूप से सफल है, बल्कि वो अपने काम से बेहद खुश और संतुष्ट भी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो वही कर रही है जिसमें उसका दिल लगता है, और साथ ही वो दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा भी कर रही है। ये दिखाता है कि कैसे जुनून और जरूरत का सही मेल न सिर्फ पैसा कमा सकता है, बल्कि सच्ची खुशी भी दे सकता है। ये कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि शुरुआत करने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। हाँ। उस लड़की ने शायद कोई बहुत बड़ी मार्केट रिसर्च नहीं की होगी या मुश्किल फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाए होंगे। उसने बस एक जरूरत देखी, अपने हुनर पर भरोसा किया और पहला कदम उठा लिया। फिर रास्ते में सीखते सीखते आगे बढ़ी। सही कहा। और ये हमें ग्लिलिबो के एक और मूल विचार की तरफ ले जाता है, जो शायद इन सब बातों का निचोड़ है। एक तरह से ये उनके पूरे फलसफे का आधार है। हाँ, उनका एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला कथन है, अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मूल्य निर्माण यानी वैल्यू क्रिएशन के सिद्धांत पर जोर देता है। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक तभी टिक सकता है जब वो लगातार अपने ग्राहकों के लिए कुछ असली कीमत, कुछ फायदा पैदा कर रहा हो। अच्छा। जो आप सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने पर ध्यान लगाते हैं तो आपका व्यवसाय ज्यादा लचीला बनता है, ज्यादा टिकाऊ बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका काम दूसरों के लिए फायदेमंद है, जब तक आप किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं या कोई समस्या हल कर रहे हैं, तब तक आपके बिजनेस की वैल्यू बनी रहेगी। बिल्कुल, वो सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहेगा। ये एक तरह का आपसी भरोसे और फायदे का रिश्ता बन जाता है। आप ग्राहकों की मदद करते हैं और बदले में वो आपके व्यवसाय को चलाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये लेन देन सिर्फ पैसे का नहीं रहता, ये उससे गहरा हो जाता है। सही बात है। जब कोई बिजनेस इस सेवा भाव या मदद करने की नींव पर खड़ा होता है तो वो न केवल आर्थिक रूप से सफल होने की बेहतर संभावना रखता है, बल्कि वो ज्यादा सार्थक भी महसूस होता है, चलाने वाले के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। ये उसे एक मिशन देता है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने से कहीं बड़ा है। तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब बिजनेस शुरू करते समय या चलाते समय हमारा फोकस सिर्फ इस पर न हो कि मैं इससे क्या कमा सकती हूँ, हाँ, बल्कि इस पर भी हो कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ। क्या यही सोच सफलता का राज है? हाँ, और गिलेबॉग का पूरा तर्क इसी के आसपास घूमता है कि कैसे आप अपने जुनून, अपने हुनर को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया में एक सफल और सार्थक व्यवसाय बना सकते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, क्रिस गिलेबॉग के इन अंशों से जो मुख्य बातें निकली हैं उनको देखें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा। हाँ, पहला कदम उठाना होगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। दूसरी बात, व्यवसाय का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि वो व्यक्तिगत आजादी और अपनी शर्तों पर जीवन जीना भी हो सकता है। सफलता की अपनी परिभाषा बनाना जरूरी है। तीसरा, सफलता का सबसे सीधा रास्ता अक्सर ग्राहकों की समस्याओं को समझने और उन्हें ईमानदारी से हल करने से ही मिलता है। ग्राहक पर फोकस रखना ही मजबूत बिजनेस की नींव है। चौथा, अगर आपका व्यवसाय दूसरों की मदद करने, उनके जीवन में वैल्यू जोड़ने पर आधारित है तो उसके टिके रहने की संभावना कहीं ज्यादा है। ये उसे एक मजबूत मकसद देता है। और आखिर में, छोटी शुरुआत करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। $100 का स्टार्टअप का विचार यही है कि बड़े सपने देखने के लिए कोई बहुत बड़ी शुरुआत करना जरूरी नहीं है। वो टिफिन सर्विस वाली कहानी हमें यही सिखाती है, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो और तुरंत एक्शन लो। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजबूत ढांचा देते हैं। ये दिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई हुनर है, जुनून है और दूसरों की मदद करने की इच्छा है, वो अपना रास्ता बना सकता है। ये वो जो पारंपरिक बिजनेस स्कूल की भारी भरकम रणनीतियां होती है ना, हाँ, उनसे बिल्कुल अलग, ज्यादा मानवीय और ज्यादा पहुंच में लगने वाला नजरिया है। बिल्कुल, ये एक्शन पर, प्रयोग करने पर और ग्राहक से सीधे सीखने पर जोर देता है, ना कि सिर्फ कागजी प्लानिंग पर घंटों लगाने पर। तो इस पूरी चर्चा के बाद और जो स्रोत हमने देखे उनमें दिए गए विचारों के आधार पर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास ऐसी कौन सी छोटी सी जरूरत या समस्या है
जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। ऐसा कौन सा छोटा सा काम है जिसे करके किसी की मदद की जा सकती है और शायद वहीं से एक नई शुरुआत का बीज बोया जा सकता है? जरूरी नहीं कि ये कोई बिजनेस आइडिया ही हो। हाँ। शायद ये सिर्फ किसी की मदद करने का एक छोटा सा तरीका हो, लेकिन क्या पता वही पहला कदम बन जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। अक्सर बड़े अवसर हमारी नज़रों के ठीक सामने होते हैं, छोटी छोटी रोज़मर्रा की चुनौतियों या ज़रूरतों में छिपे हुए। उन्हें पहचानने के लिए बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अपने आसपास देखने की ज़रूरत है।